सभी का हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमें इसके पॉइंट को जान लेना बेहद ही जरूरी है, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। चलिए देख लेते हैं धातु और अधातु। तो पहले इससे समझ लेते हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो देखिए, धातु में जो होती है वो चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन जो होता है उसमें चमक होती है। धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम मुलायम होती है। एक और धातु है जो मुलायम होती है, वो है लिथियम। ये इतनी मुलायम होती है सोडियम तथा पोटेशियम, इसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम, क्वेश्चन आता है कि किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम को जो होता है वो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। चलिए, इसी का जस्ट उल्टा है। अधातु कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा जो होता है वो कठोर होता है। धातु तन्य होती है। जी हाँ, धातु जो होती है वो तन्य होती है, क्योंकि इसे हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। अधातु तन्य नहीं होती। धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है, लेकिन पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। इसे भी आप पॉइंट को याद रखें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस अवस्था में होता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। चलिए, यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन सीसा एवं पारा कुचालक होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछता है कि कौन विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है, तो आपका ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है। यह ध्वनिक होती है या ध्वनिक नहीं होती है। अब इसे समझ लेते हैं कि ध्वनिक क्या होता है। जब हम धातु को जमीन पर पटकते हैं तो आवाज़ यानी कि साउंड निकलता है, लेकिन अधातु क्या होता है, उसको जब हम लोग पटकते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं करती। जिस हिसाब से अगर आप कोयला ले लें, कोयला को अगर आप रखिएगा तो वो चूर हो जाएगा। ये क्या हो जाती है, चूर हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा ध्वनिक होती है, आवाज़ करती है। यह आघात वर्तिता होती है, क्योंकि इसे हम लोग पीट कर चादर के रूप में ला सकते हैं, लेकिन ये आघात वर्तिता नहीं होती। इसे हम लोग पीटने पर ये चूर हो जाता है। इसका घनत्व एवं गलनांक अधिक होता है, लेकिन सोडियम तथा पोटेशियम का कम होता है, क्योंकि सोडियम तथा पोटेशियम क्या होते हैं, वो मुलायम होते हैं। इसका घनत्व एवं गलनांक कम होता है, यानी कि ये तुरंत गल सकता है। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय होते हैं। आप इसे भी याद रखें, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। उदाहरण के लिए देखिए, मैंने लिख रखा है चांदी है, सोना, एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बना करके रखे हैं, जैसे सर्वोत्तम सुचालक, यानी कि जो चांदी होता है ये सर्वोत्तम सुचालक होता है। और ये जो सोना जो होता है ये अम्ल राज में घुलता है। आपने एक बार इससे पहले पढ़ा है, मेरी पहले वीडियो में मैंने उसमें HCl और HNO3 के बारे में एक रेशियो पूछा था, तो 3:1 हम लोगों ने पढ़ा था। तो यानी कि ये सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। अब अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं, इसके भी कुछ उदाहरण लिख रखे हैं मैंने। हीरा, ग्रेफाइट और कार्बन। कार्बन पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछता है कि इनमें से कौन अधातु है, तो उसमें कार्बन ऑप्शन है, आप इसे भी ध्यान में रखें। चलिए, सक्रियता श्रेणी पढ़ लेते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में क्रियाशील धातु, तो क्रियाशील धातु जो होता है वो सबसे क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, और उसके बाद होता है सोडियम। आप इन दोनों को याद रखें, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। पोटेशियम देगा या तो ये देगा। उपधातु, तो उपधातु के मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, क्योंकि इसी दोनों से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो उपधातु में क्या है, आपका सिलिका आता है, एंटीमनी यानी कि Sb आता है। मिश्र धातु क्या होता है, जैसे मिश्र धातु में मैंने पीतल लिख रखा है। सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, सीसा और टिन से मिलकर बनता है। बॉक्साइड और क्रायोलाइट का अयस्क कौन होता है, तो ये आपका एल्युमिनियम होता है। इसे भी आप पॉइंट को याद रखना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि चांदी, चांदी का क्या होता है सूत्र, Ag। तो आप देख सकते हैं Ag जो है हमारा सर्वोत्तम सुचालक है। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति जो होती है वो धनायन होती है। देख लीजिए, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकती है, देखिए आपके NCERT का क्वेश्चन और 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये तत्व जो होती है वो कैल्शियम होती है, तो आपका कैल्शियम ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो जल का सूत्र होता है H2O। अब मैंने कोई धातु ले लिया, मान लीजिए कि ZNO, तो वो क्या करेगी, ZNO जो होता है तो अलग हो जाएगी और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। कौन सी गैस निकलेगी, तो वो आपकी हाइड्रोजन निकलेगी।
अब यहाँ पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती। हम लोगों ने पढ़ा है सोना, तो सोना का सूत्र होता है Au। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो आपको याद रखना है तांबा का विस्थापन लोहा द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सोना आपको याद रखना है, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम। तो देखिए इसमें कहीं पे ऑप्शन है सोडियम पोटेशियम का, पोटेशियम नहीं दे रहा है, सोडियम दे रहा है। किसी धातु को पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से हम लोग किसे काटते हैं, जो मुलायम होता है। सबसे मुलायम धातु क्या है, आप खुद से देखिए और पहचानिए कि मुलायम धातु क्या है आपका, तो सोडियम है। पूछ रहा है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो ये आपके एल्युमिनियम का अयस्क है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी एनोडीकरण कहलाती है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। हम लोगों ने पढ़ा है पाड़ा, तो पाड़ा को मरकरी भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है, ये आपका सुचालक होता है। देखिए ये विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन आधातु है। तो आधातु देखिए सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब आपके क्या है धातु है, लेकिन कार्बन जो होता है वो आपके आधातु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधातु है, ये सेम क्वेश्चन है। देखिए ये 2018 में पूछा गया और ये 2013 में पूछा गया। यहाँ सिर्फ सूत्र डाल दिया है, देखिए कार्बन, सी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधातु के ऑक्साइड होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और आधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ब्रोमीन। पीतल क्या है, तो पीतल आपका मिश्र धातु है। जंगरोधी स्टील, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं। जंगरोधी स्टील क्या है, तो जंगरोधी जो स्टील है वो आपका मिश्र धातु है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। हम लोगों ने पढ़ा था एंटीमनी, एंटीमनी यानी कि Sb उपधातु के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो क्लोरीन की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात। तो जल का पूछ रहा है, जल का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, ये ऑक्सीजन की 1, 2 1 यहाँ है, यहाँ बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वह 26 होती है, 26। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका क्या है। तो सिलिका आपका क्या है, आधातु है या धातु है या उपधातु है या कोई नहीं, तो उपधातु, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो NaCl आपका समुद्री जल में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो आपका सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो होती है वो पोटेशियम होती है। पोटेशियम के बाद जो होती है वो आपकी सोडियम होती है। पोटेशियम नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम पे टिक आउट कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। शुद्ध धातु को जो होता है वो कैथोड पे बनाया जाता है, जिसपे माइनस साइन होता है, माइनस का चार्ज होता है। और अशुद्ध धातु को जो बनाया जाता है वो एनोड पे बनाया जाता है, जिसपे प्लस साइज होता है। तो प्लस चार्ज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा।
एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर है, CnH2n+2। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, एक 2017 में और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो 2015 में पूछा गया है। चलिए, पूछ रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है वो P4 होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया ना, CnH2n+ किसका सामान्य सूत्र है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में, देखिए एल्केन पूछ रहा था, अब ऑप्शन में देख लीजिए एल्केन कहाँ है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो इसे हम लोग 24 कैरेट से व्यक्त करते हैं, 24 कैरेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या, तो ये आपकी 11 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से गैंग के कणों को दूर करने को कहते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं समृद्धि। क्या कहते हैं, आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, समृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है, तो ये भूरा होता है। ये ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, तो भूरा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो ये आपका Fe2O4 आपका यौगिक जो होता है वो प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो ये आपका Na2ZnO2 और हाइड्रोजन बनाता है। देखिए तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो यह किसका मिश्र धातु है, ये आपके टिन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो ये आपका 0.03% है। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, देखिए इथेन या एथेन पूछ सकता है आपसे कुछ भी, तो एथेन भी होता है और इथेन भी हम इससे बोल सकते हैं। एथेन, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है C2H6। अब आगे पूछ रहा है आपसे, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। अब सहसंयोजक आबंध अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बनाते कैसे हैं सहसंयोजक आबंध। देखिए तो C2 हो गया आपका, अब हमको H6 को सजाना है। अब आप देख सकते हैं कितने सात संयोजक बंद है, तो आपको सात संयोजक बंद जो होता है वो आपको यही नहीं पहचानना, यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं 7, यानी कि 7 सात संयोजक बंद होते हैं। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। उसी तरह यहाँ भी पूछ रहा है, नाइट्रोजन अणु में कितने सात संयोजक बंद होते हैं, तो नाइट्रोजन का होता है N2, लेकिन N के संयोजित सेल में जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अब वहाँ 2 है और 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि 3 आपको चाहिए, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है, तो आप देख सकते हैं CH4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो ये आपका सात संयोजी यौगिक कहलाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के चम्मच को खुले में छोड़ने पर उसकी सतह काली हो जाती है, या किस यौगिक के बनने के कारण होता है, तो ये आपका Ag2S के बनने के कारण होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है। जब भी कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो प्लस साइन आ जाता है उस पर, तो यानी कि विद्युत का धनात्मक हो जाएगा आपका साइन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।